अभी हम देखेंगे स्पेसिमेन ऑफ लेजर। तुम्हारे सामने स्पेसिमेन आएगा। तुमको एग्जाम में भी ऐसा ही ड्रॉ करना है और कोशिश करना है कि एक ही पेज में बैलेंस हो जाए। एन अकाउंट इन अ लेजर, समझ में आ रहा है? सब अकाउंट को जोड़ दो तो लेजर बोलते हैं, और हर एक पेज को अकाउंट बोलते हैं। उस पेज में नंबर को लेजर फोलियो बोलेंगे। हर एक लेजर में 50 बुक है, 50 पेजेस है, हर एक अकाउंट को लेजर अकाउंट बोलेंगे। तुम्हारे सामने आ रहा है ये इन द बुक्स ऑफ से मिस्टर ए, ये कैश अकाउंट ओपन किया जा रहा है। ये कैश अकाउंट सबसे पहले, ये कैश अकाउंट को क्या बोलेंगे? ये लेजर अकाउंट है। कौन सा? कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट क्या है? लेजर अकाउंट। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। उसके बाद पेज नंबर ऑफ दैट अकाउंट इन लेजर इज कॉल्ड एज लेजर फोलियो। ये जो कैश अकाउंट का पेज नंबर है उसको हम बोलेंगे लेजर फोलियो। तुम्हारे सामने हम लेजर फोलियो कैसे लिखते हैं वो बता रहे हैं। लेजर फोलियो नंबर 115, 103, 1, 2 जो भी होगा तुम्हारा पेज नंबर। करेक्ट। फिर थर्ड, मैं एक एक एलिमेंट बता रहा हूं लेजर का। ये हमारा बहुत अच्छा बना है मुझे लगता है। आई होप तुमको इससे क्लियर होगा। लेजर्स आर मेंटेन्ड इन टी फॉर्म। ठीक है, देखो तुम्हारे सामने टी फॉर्म आ रहा है। जैसे तुम्हारे दो आंखें हैं, दो आंखें के बीच में जो फोरहेड है, आंखों के दो भाग है, लेफ्ट आईज और राइट आईज, है ना? तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलेंगे। तुम्हारे लिए हम पूरा ड्रॉ कर रहे हैं। सो लेजर को टी फॉर्म जो हम बोल रहे हैं मींस इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। करेक्ट। अभी देखो कैसे हम कर रहे हैं आगे, एक एक करके ड्रॉ ग्रेजुअली। तो तुम्हारे सामने कॉलम्स आ रहे हैं। जो भी कॉलम्स लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्विवेलेंट कॉलम्स राइट हैंड साइड में है। सो यू विल रियलाइज कि देर आर 1, 2, 3 and 4 columns on the left hand side. There will be similar 4 columns on the right hand side. लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। सबसे पहला कॉलम क्या होगा? डेट का होगा। करेक्ट। दूसरा कॉलम को हम पर्टिकुलर्स बोलेंगे। तीसरा विल बी LF JF, सॉरी, क्योंकि कौन से जर्नल से आया वो पेज नंबर आएगा। चौथा कॉलम विल बी अमाउंट, और यही चार विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। करेक्ट। सबको यहां तक समझ में आया बेटा? यस और नो? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है ये साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड एज द डेबिट साइड। ये डेबिट साइड है क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, संपत्ति है, डेबिट वर्ड कम्स इन। लेकिन कोई भी अकाउंट रहेगा वो डेबिट साइड रहेगा, मतलब उस साइड को बेनिफिट मिला है। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज द डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज द डेबिट साइड। ठीक है, डी। और कभी भी लेजर के इधर शॉर्ट फॉर्म में हम DR लिखते हैं, इंडिकेटिंग डेबिट साइड। करेक्ट। और जो राइट हैंड साइड है तुम्हारे लेजर का राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं, इज कॉल्ड एज द क्रेडिट साइड। ख्याल में है सबको? राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। यहां पे तुम लिखोगे, क्या लिखोगे? राइट हैंड साइड और CR लिखोगे।
क्या सब लोग यहाँ तक क्लियर हैं, मेरे साथ है सब लोग? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्रेडिट साइड आ गया, राइट हैंड साइड। इन द डेट कॉलम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। ये तो तुमको बहुत इजी लगेगा, जो भी जर्नल का तारीख है वही तारीख लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में आएगा। सो ये देखो डेट तुम्हारे सामने आ रहा है, जो तुम्हारे सामने, जो हम जर्नल में जैसे डेट लिखते थे वैसे ही लेजर में लिखेंगे, करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द डेबिट साइड स्टार्ट्स विद द वर्ड टू। हमेशा हम जब डेबिट साइड में लिखेंगे लेजर के, तो कौन सा शब्द लिखेंगे? टू। टू कैपिटल अकाउंट, याद है ना, कैश टू कैपिटल जो पहला एंट्री होता है, कैश टू कैपिटल। सो डेबिट साइड विल ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड टू, फिर अमाउंट कॉलम में जो भी रकम रहेगा जर्नल का वो डालेंगे। और क्रेडिट साइड है वो हमेशा शब्द होगा बाय। डेबिट साइड टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड बाय लिखते हैं। सबको समझा यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. आगे रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द जर्नल व्हेन द। अभी तुम्हारा जर्नल का अलग बुक है, जर्नल में कैश टू कैपिटल का पेज नंबर 1 है, तो वो जो 1 है वो इधर लिखोगे, और लेजर फोलियो जो इधर है, याद है हम जर्नल में लिखते थे LF का कॉलम था, याद है सबको? Yes, sir. तो ये पेज नंबर जो है ये कैश अकाउंट का, ये कैश अकाउंट लेजर अकाउंट है, उसका जो पेज है लेजर बुक में वो फोलियो नंबर इधर है। ये फोलियो नंबर जर्नल के बुक में कैश अकाउंट के बाजू में आएगा, और वो जो जर्नल जिस पेज में है वो एंट्री का पेज वो जेएफ में आएगा। लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छी बात ऐसी है कि तुमको इतना डिटेल नहीं होगा, सो तुम जेएफ हमेशा ब्लैंक रखोगे, क्योंकि मेरे को जहां तक एक्सपीरियंस है 100 सम में कोई भी सम में लोग जर्नल का पेज नंबर देते नहीं, तो तुम्हारे लिए जेएफ तुम ब्लैंक रखोगे। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे अपना स्पेसिमेन खत्म होता है।